जब आप लोग गाड़ी की सीट पे बैठ गए ना, तो आप लोगों को पता क्या चेक करना है। सबसे पहले अपना प्रेशर देखो कितना है। अगर आपकी गाड़ी में प्रेशर कम है तो आप हैंड ब्रेक को मत उठाओ। पहले गाड़ी को स्टार्ट करो, उसका प्रेशर जो है 7 तक कर लो, कम से कम 6 से ऊपर 7 के बीच में आपका प्रेशर होना चाहिए। वैसे प्रेशर जाता है 8 साढ़े 8 तक, जहाँ प्रेशर को एक कंट्रोल करके रखा होता है। उसके बाद अपने आप जो है वो डिस्चार्ज होता रहता है, क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाता, क्योंकि उसमें एक पॉइंट फिक्स कर दिया होता है, उससे वो डिस्चार्ज होता रहता है। तो सबसे पहले क्या करना है, प्रेशर देखना है। प्रेशर देखने के बाद अगर प्रेशर कम है तो आपको गाड़ी जो है वो हैंड ब्रेक लगा के स्टार्ट करनी है। गाड़ी स्टार्ट करो। स्टार्ट करने के बाद अपना ऑयल प्रेशर का मीटर चेक करो कि प्रेशर का मीटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके बाद एक बैटरी का मीटर आता है, उस बैटरी के मीटर को भी चेक करो। कहीं स्टार्ट करने के बाद गाड़ी में इंजन के ऊपर किसी प्रकार की कोई लाइट नहीं होनी चाहिए। अगर लाइट होनी चाहिए तो सिर्फ पार्किंग ब्रेक की लाइट होनी चाहिए। पार्किंग ब्रेक के अलावा अगर गाड़ी में आपकी कोई लाइट जल रही है, जैसे मीटर पे कोई भी लाइट है, तो समझो कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है। अगर आपकी बैटरी की लाइट चली हुई है तो आपका अल्टरनेटर काम नहीं कर रहा है। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। फिर आरपीएम का मीटर देखिए प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ऑयल प्रेशर का मीटर देखिए प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके बाद जब आप प्रेशर बना रहे हैं तो देखो कि गाड़ी प्रेशर बना रही है कि नहीं बना रही है। अगर बना रही है उसके बाद प्रेशर वो डिस्चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कहीं ओवर प्रेशर हो गया आपका, वहाँ से भी मीटर खराब है, तो गाड़ी को बंद करके मैकेनिक को बुला के दिखा लो, क्योंकि 8:30 पौने 9 से ऊपर प्रेशर जाना भी नहीं चाहिए, जिनके मीटर 10 तक होते हैं। समझ लिया। अब इसके बाद क्या करिए, प्रेशर पूरा हो गया, ब्रेक दबाइए, हैंड ब्रेक को उठाइए। उसके बाद 1 नंबर गेयर, गाड़ी चाहे प्लेन में चाहे चढ़ाई में है, गाड़ी को 1 नंबर गियर में उठाना है। धीरे से क्लच छोड़ो ना, हाफ। अब गाड़ी आगे जाएगी ना धीरे धीरे, तो ऐसे क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है ऐसे, और पीछे नजर रखते हुए धीरे धीरे गाड़ी को रोड पे लाना है। समझ गए इस चीज को। ऐसा नहीं है कि पीछे से गाड़ी आ रही आप एकदम रोड में घुस गए। जैसे अभी गाड़ी आ रही तो क्या किया मैंने, मैं रुक लिया थोड़ा। अब धीरे धीरे गाड़ी को रोड पे लाना। चल पड़े हम। आप डबल क्लच और गेयर, क्लच का प्रयोग हमेशा डबल करो, उससे आपको फायदा रहेगा बड़ी गाड़ी में। छोटी गाड़ियों में जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। ये मोड आया ड्राइवर साइड को, तो कंडक्टर साइड को गाड़ी ऐसे चढ़ा के काटनी है, लंबी गाड़ी है, ताकि पिछला हिस्सा आप लोगों का रोड में ना जाए, पतली साइड। ठीक है। अब मोड आया कंडक्टर साइड, तो गाड़ी ड्राइवर साइड को बढ़ा के रखनी, ताकि पिछला हिस्सा आपका रेलिंग में ना लगे। आ रही है चीज समझ। आगे फिर रोड आ गया, मोड़ आया इधर को, गाड़ी ऊपर चढ़ा के काटनी ऐसे। लंबी गाड़ी है, जब आप बस चलाना सीख रहे हो ना, तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना होता है। फिर क्या किया, डबल क्लच गियर चेंज। अब क्या है, कंडक्टर साइड को मोड़ है तो मेरे को ड्राइवर साइड को थोड़ी Receive 20 rupees on Google Pay for business. और गाड़ी दोनों हाथ से चलानी है ऐसे, और स्टीयरिंग में हाथ से आप लोगों के ऐसे नहीं जाने चाहिए, ऐसे नहीं जाने चाहिए, और ऐसे भी नहीं होने चाहिए। ठीक है। प्रॉपर सिस्टमेटिकल गाड़ी को चलाना है। समझ रहे आप इस चीज को। और बिना देखे गलत जगह कभी ओवरटेक नहीं करना है, क्योंकि रोड पे चलती बार इन चीजों का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब देखते रहना आप लोगों ने गाड़ी कैसे चलती है। जब आप ड्राइवर बन जाओगे ना पूरी तरह, तो भी गाड़ी ऐसे चलानी। ऐसा नहीं है कि आप ड्राइवर बन गए और आप हाथ के लपेटे ऐसे लगे मारने बीच में। जितनी मर्जी स्पीड में चलो, आपको गाड़ी चलती है, गाड़ी चलने में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बीच में हाथ डालना नहीं है स्टीयरिंग को। हाइड्रोलिक गाड़ियाँ हैं,
अब वो वक्त नहीं रह गया, वो पुराने वाला तो जैसे मोड़ आया ना तो भाई लग के ऐसे काटने, ऐसे ये गलत चीज है। आपने अभी बताया ना मैंने, ऐसे नहीं काटना है, आप लोगों ने जैसे काटना है तो ठीक होगा। कितनी बड़ी स्पीड है आपकी, आपको आराम से आपका ब्रेक पे हल्का पैर, ये मोड़ कटा, हल्का धीरे से एक्सीलेटर ऐसे। और एक्सीलेटर देती बार भी ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है भाई एक्सीलेटर दिया तो आपकी गाड़ी जो है वो झटका मारे, तो जोर से एक्सीलेटर नहीं देना है। आ रहा है सब कुछ, किसी को कोई शक हो तो मेरे को पूछ सकता है। और जैसे मोड़ आते हैं ना, आगे देखो मोड़ आया, थोड़ा पैर हटाया, हल्का ब्रेक के ऊपर पैर, चड्डी बाहर को बढ़ा के ऐसे, और फिर गाड़ी को ऐसे काटना है। अगर आपको स्टीयरिंग को दोनों हाथ से बाहर से काटोगे ऐसे तो आपकी गाड़ी कभी मोड़ पे ओवर स्पीड नहीं होगी। क्यों? अगर ओवर स्पीड होगी तो आपको पता है कि मेरे को गाड़ी स्लो करनी पड़ेगी, तभी मैं मोड़ काट पाऊंगा। समझ गए? हाँ जी सर। हाँ ऐसे ऐसे। और ये लड़का ने टूटू वाला डंडे वाला, आप स्टीयरिंग में हाथ लगा के देख लो इधर आके, ये इसको भी देखना है, वो देख लो, डंडे खाने से बच जाओगे बाद में। ये अभी आया, थोड़ा पैर स्लो करो क्योंकि बस से दो निकलने वाली है। क्या करो, गेयर को जब तक तुम नए, जब तुम पुराने हो जाएंगे तो गाड़ी चलती रहेगी। जब नए है ना तो ऐसी परिस्थितियों में गियर को जो है डाउन करना जरूरी है। और गियर अप और डाउन करने का अभ्यास जो है सबको होना चाहिए, अदरवाइज आप लोगों को दिक्कत आएगी। ऐसे मोड़ना है सारे। पहले गियर को जो घूम में ना, 2 स्टेप में गियर बदलना चाहिए हमेशा। आप भी बता देता हूँ, लीवर की तरफ फोकस करना। जैसे चलिए हमारी गाड़ी, तो हमारे को लीवर के ऊपर प्रॉपर फोकस करना है। देखो ये गियर डाउन, आप करना है तो 2 स्टेप में ये तुम क्या करते हैं, एक ही बार खींचेंगे और पीछे को ले जाएंगे, तो उसमें क्या होगा, गियर का सही टाइमिंग नहीं बनेगा और गियर आवाज चलेगा। देखो ये आ रहा है समझ में? हाँ जी सर। गियर को हमेशा 2 स्टेप में बदलना है, बड़ी गाड़ी का गियर, छोटी का भी 2 में बदलना है। ये चीजें तुम्हारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए। गियर बदलने का स्टेप क्या है, देखो ये जब ये स्टेप तुम्हारा बच्चों तो तुम नेचुरल डबल क्लच मारोगे, जब तुम्हारे को ये आदत पड़ जाए। डाउन करना है, ये रुक जाओ। समझ आ रहा है? हाँ जी सर। 2 स्टेप में बदलोगे ऐसे, ये आवाज नहीं करेगा कभी। किसी को समझ ना आ रहा हो, ये जबरदस्त, ये देखो। और ये लोग ध्यान रखना, जो लोग पहले क्या करते हैं ना, वो क्लच दबा देंगे। क्लच का दबाना, ये देखो ये क्लच का दबाना और लीवर का आगे पीछे करना, कॉम्बिनेशन होना चाहिए प्रॉपर।
आया समझ? हाँ जी सर। हाँ, मतलब गड़बड़ नहीं करना, ठीक है।